अरे रुको, न सलाम न नमस्ते, मुंह उठाया चले आया। ये कैसे गांव में रह रही हो? न सर पे पल्लू है, कोई तरीका है तुम्हारा? और ये कूड़ा लेकर कहाँ जा रही है? कूड़ा लेके नहीं जा रही, आपको दिखाई नहीं दे रहा कूड़ा? ये यहाँ गली में फेंकने जा रही होगी। घेर पे जा रही हूँ फिलहाल तो मैं, ठीक है? देख ऐसा है, मैं तुझे और इसमें समझा क्या है, थोड़ी सी मिट्टी तो है। हाँ तो मिट्टी है तो देख, ऐसा है ना, वो गांव के बाहर वो जो पोखर है ना, उसमें डालियो, या गली में मत डालियो। देखिए मुखिया जी, आप मुझसे ये कह रहे थे अभी कि ना पल्ला है ना कुछ है, तो देखिए आप मुझसे कोई अधिकार नहीं है आपका कि आप मुझसे कहेंगे कि मैं पल्ला रखूं या नहीं। वो मेरा पति है, वो मुझे जैसे रखेगा मैं वैसे रहूंगी। और हाँ, क्या कर रहे थे अभी आप? मैंने मतलब ये बात कह के जुल्म कर दिया? बहुत बड़ा है, मैं तेरा बड़ा हूँ, गांव में बड़ा हूँ सबसे, तो आदर सम्मान भी कोई चीज होती है, नहीं होती है? मुखिया जी, जरूरी नहीं होता है कि हर किसी को घूंघट या पल्ला करने से ही सब कुछ होता है। शर्म तो सिर्फ आंखों की होती है, ठीक है? अधिकतर घूंघट में रहने वाले भी बहुत सारे कांड कर जाते हैं। सही बात तो बताना ही बेकार है। ठीक है भैया, गलती हो गई हमारी, आज के बाद हम तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कोई और बात करनी है तो करिए। अब ऐसे तो हम आपके लिए भी कह सकते हैं, आप इस गांव के मुखिया तो बन गए, हाँ। लेकिन मुखिया जैसा कोई कर्तव्य करा आपने? बताओ, हमने क्या नहीं करा? अरे रहने दो, क्या कर दिया? इतनी ये खरंजे देखो कैसे बनवाए जो 1 महीने के अंदर अंदर ही टूट गए। अरे तो यहाँ तो मैं एक बिजली का लट्ठा नहीं लगवाया जा रहा है। अरे बिजली वहां से उस वाले लट्ठे पे से आती है, कभी भी तार टूट जाते हैं आंधी में। अरे कम से कम ये सुविधा तो आपको करनी चाहिए। अरे कर रहे हैं, होते होता है। सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरा काम करती है, हाँ। लेकिन यहाँ की जो सरकार है ना हमारे गांव की, वो नहीं कर रही, यानी कि तुम। तो मेरा क्या है, मेरा काम है लिखत पढ़त करना और आगे बढ़ा देना। अब वहां से जब आदमी आएगा तभी तो होएगा। हाँ। या मैं खुद मजदूर बन के कर लूं? बताओ। हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि आप मजदूर बन के काम करिए? हम क्यों कहने लगे आपसे? और फिर रही बात कि आप क्या कह रहे थे, कूड़े के बारे में कुछ कह रहे थे? कूड़े के बारे में मैं ये कह रहा था, यहाँ गली के नुक्कड़ में मत डालना, बुरा लगता है। आप एक बात बताइए, और कहाँ फेंके जाके? और कहीं जगह है हमारे लिए? जरा सा गांव से बाहर को चले जाओ, पोखर है, वो काहे के लिए? पोखर कहाँ है? पोखर कहाँ है? अच्छा आप ही बताइए कि पोखर है यहीं पास में ही है? कहे तो आप ऐसे रहे जैसे 2 कदम पे ही पोखर है। पोखर पूरी बगीची को पार करने के बाद पोखर है। तो इतनी दूर दोपहरी में मैं जाऊं? अरे मेरे पास घर में और कोई काम नहीं है। अरे भैया, तुम्हें समझाने का मतलब ये अपने सर में ईंट पत्थर दे। मेरे पति ने सिर्फ ये कह रखा है कि फालतू गांव में डोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम करो और आओ। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम फालतू डोलती हो? तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा। इस कूड़े को लेकर जरा सा नेक्स्ट सा कष्ट होगा, वहां जाकर पटक आओ। चलो ठीक है, अब तो मैं पटक दूंगी, लेकिन कल से। एक बात बताओ, हाँ। तुम मुझसे एक जवाब उधार ना ले पा रही, तुम्हारी अपने पति के साथ कैसे निपटी होगी? पति के साथ? हाँ। लो कर लो बात। पति के साथ? पति तो मेरा इतना अच्छा है कि शायद पूरी दुनिया में नहीं होगा। मेरा पति जैसे तो पूरे, मैं कह रही हूँ, बना ही नहीं है कोई दूसरा। हम मेरे पति कभी मुझसे ऐसे बात थोड़ी नहीं करते। अरे पलकों पे रखते हैं, पलकों पे। हाँ, ऐसे थोड़ी नहीं है, बड़े प्यार से आवाज लगाते हैं, चंद्रमुखी। अच्छा। हाँ। मैंने कौन सा तुम्हें लठ मार के बात करी है? मैं भी तो तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तुम मुझसे दे जवाब पे जवाब, दे जवाब पे जवाब। पूरे गांव की औरतों को इकट्ठा कर लो, मुझे कर लो। एक तरफ उनके पति और एक तरफ मेरा पति। कोई हो नहीं सकता मेरा पति जैसा। मेरे पति को कोई पैरों की धूल भी नहीं है। ऐसे एक बात बताऊं, इस बात में तुम्हारी में कोई दम ना है, ये बात ना मानूंगा मैं तुम्हारी। है, तुम्हारी भाषा से तो ये लग रहा है कि तुम जब मुझसे एक बात उधार न ले पा रही, तो तुम अपने पति से क्या उधार ले पाओगी? तो वो इतना प्रेम कर लेगा, मैं ना मानूं। प्रेम की बात कर रहे हो? और क्या? अगर मैंने ये कह दिया ना कि ये जगह पे यहाँ खड़ाई होना है, हिल नहीं सकते वहाँ से। अच्छा जी। हाँ, लड़ाई की तो छोड़ो, कभी आज तक हमें लड़ाई नहीं हुई। और ये समझ लो कि अगर मैंने ये कह दिया ना मुझे ये चीज चाहिए, तो कहीं से भी कुछ भी करके लाएं, लेकिन लेकर आएंगे। अच्छा। ऐसे नहीं है। मेरे पति की तो देखो तुलना करना मत। अच्छा। और रही बात इसकी कूड़े की, तो देखो मैं वहीं फेंकूंगी, मुझ पे ज्यादा दूर नहीं जाया जाता। और वैसे मेरा आदमी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत आज अच्छी चीज बना के रखी है, मुझे लौट के भी आना है। चलो ठीक है भाई, बहुत ही तेज औरत है। देखूंगा मैं। रुको भैया। राम राम मुखिया। राम राम। जी, कहाँ जा रहे हो?
घर जा रहा हूँ, रोटी पानी खाया हूँ। अच्छा, जी तो एक बात बता, कहिए। एक पूछ लूँ तुझसे एक बात? पूछिए जो पूछना है। बुरा मत मानिए। बुरा क्यों मानूंगा मुखिया जी, कहिए ना, लेकिन ऐसी बात मत कहना कि जो ना दिल पे ना, लग जाए। ऐसी बात ना कहूँगा जो दिल पे कहिए। लग जाए। ये बात बता, तू ये जो ब्याह करके लाया, तेरी जो लुगाई है, हाँ इसका व्यवहार कैसा है तेरे साथ? बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार से बात करती है। अच्छा जी। हाँ लगता नहीं है मुझे। लगता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता कि तुझे नहीं पता, हमसे तो उसकी इतनी लंबी जुबान है, ऐसे बात करे वो। एक नहीं, मुखिया मतलब जी, हम ऐसा सवाल नहीं। करें, एक जवाब उधार ना ले, वह तड़ाक से देती है। तो मैं कैसे मान लूं कि तेरे साथ व्यवहार अच्छा होगा? कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी, आपसे वो ऐसे बात कैसे कर सकती है? मुझसे आज तक उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, और आप कहते हो कि आपके लिए इतनी लंबी जबान है। पता ना भैया, मुझे तो, मैं अगर उसके समझाने के लिए भी कोई बात कहूँगा तो तड़ाक से जवाब दे दे, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुझे जवाब ना देती होगी? मुखिया जी आपको जवाब दे दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं देगी, वो मेरी पत्नी है। अच्छा। हाँ, और मुखिया जी ऐसी वैसी पत्नी नहीं है। अच्छा। पूरे गांव में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबसे अच्छी है मेरी पत्नी। और तो और आज तक हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई नहीं हुई, वो मुझसे प्यार से बातें करती है और मैं उससे प्यार से बातें करता हूँ। अच्छा जी। जी भैया, मेरे गांव में तो वो किसी से भी सीधी ना चले, हर किसी से किसी न किसी से तू मैं हो जा, किसी को सीधा जवाब ही ना दे, हमेशा टेढ़ा और उल्टा जवाब दे। तेरी कैसे निभ गई है भैया? अरे बता तो दिया मुखिया जी कि वो मेरी पत्नी है। हाँ ठीक है, पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कभी ना कभी तो दे देती कभी होगी नहीं जवाब। हुई ऐसी बात, और वो मुझे जवाब क्यों देगी? अच्छा, कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई ऐसी बात। अजीब बात है। अच्छी बात क्यों? आप ये चाहते हो कि हमारे घर में रोज रार हो? ना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ कि तेरे घर में रार हो जाए, जैसे घर में 4 बर्तन हो तो खटक जाए। हमारे घर में नहीं होती। अच्छा, अब आज तक ना खटके? आज तक नहीं खटके। देखिए मुखिया जी, तोता के घर में होती है, बंसी के घर में होती है, और तो और आपके घर में भी होती है। हाँ, होती आपके है। बहू बेटों में होती है, लेकिन हमारे घर में आज तक रार नहीं हुई। अच्छा, हो भी नहीं सकती। हैरत की बात है। क्यों? हो जाए, घर में 4 बर्तन हो खटक ही जाए। लेकिन हमारे घर में रार नहीं होती। अच्छा जी। अब कभी कभी तो हो जाती होगी, या छुपा रहा तू मुझसे? देखिए मुखिया जी, आपके घर में होती होगी, हमारे घर में नहीं होती, और आप अपनी रार को हमारे घर में मत फेंको। तो मैं कब कह रहा हूँ कि साहब मैं तुम्हारे घर में रार फेंक रहा हूँ, या मैं तुझसे कह रहा हूँ कि जूता लात कर ले? नहीं देखिए मुखिया जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। समझ में ना रही मेरी बात? समझ में नहीं आती। तेरी बहू इतनी तेज है, तुम लोग क्यों ना होती लड़ाई? कह तो दिया वो मेरी पत्नी है, और हम दोनों में बहुत प्यार है, इसीलिए नहीं होती हमें लड़ाई। अच्छा जी, चल तो ठीक है, एक काम और कर लियो। हाँ। तू अपनी बीवी से एक बात और कह दियो। कौन सी बात? वो जो कूड़ा लेके जाए ना, हाँ हाँ, तो वो यहाँ पे गली के नुक्कड़ पे चौराहे पे ना डाले, वो पल्लंग में पोखर में डाल के आवे। भाई इतनी बात तो कह देगा? ठीक है मुखिया जी, कह दूंगा। वैसे भी वो बहुत समझदार है, समझ जाएगी इतनी सी बात। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। राम राम। चल, राम राम। अच्छा, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। आ गए आप? हाँ आ गया मैं। थक गए होंगे ना? हाँ बहुत थक गया। क्या बनाया? मैंने आपके दाल चावल बनाए। दाल चावल? चलो अच्छी बात है। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। और मुखिया जी की क्या ये कलेश नीचे हो गई? उतार लो ना, हाँ, लग रहा होगा। उतार दिया। क्या हो गया? मुखिया जी से क्या बात हो गई? मुखिया जी से? हाँ, वो मुझसे कह रहे थे कि तू कूड़े को चौराहे पे डालती है, तो घूरे पे डालाया कर। उनकी बातों में मत आओ, वो तो गांव का मुखिया पागल हो गया, बिल्कुल अकल नहीं है उसमें तो। हाँ तो ये बता, तू क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। कोई चाहता ठीक नहीं है है कि हम सुखी से रहें। अरे पूरे ठीक गांव है। देख के हमको इतना जलता है कि अरे ये दोनों मियाँ बीवी इतने प्यार से रहते कैसे हैं। ये भी बात ठीक है वैसे। और फिर देखो भगवान की कृपा से कामकाज भी हमारा खूब ठीक ठाक चल रहा है, हमारे पास खेती भी अच्छी खासी होती है हमारे घर में, इसी वजह से लोग हमसे जलते हैं। हाँ मैं समझ गया। और रही बात मुखिया की, तो जहाँ तेरा मन करेगा तू वहीं कूड़ा डालेगी, ठीक है? तुम परेशान मत हो, ए मुखिया हो गया उसे निपटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। तुम्हें पता तो है तुम्हारी बीवी कैसी है। हाँ मुझे अरे पता घर है। में ही तो हम प्यार से रहते हैं, बाहर वाले के लिए इतनी प्यार से थोड़ी ना रहूंगी मैं। बाहर वाले को तो बहुत बुरी हूँ, बाहर वाले के लिए तो। मुझे पता है तू बाहर वालों के लिए बहुत बुरी है, लेकिन खाना खा लो, लेकिन मैं बात तो करूंगी। मेरे पति से जरूरत क्या थी ये सब बातें कहने की? ठीक है कह लियो। फालतू की टेंशन देने लगा है, पर करूंगी जरूर जी। हाँ कर लियो आज। मुखिया जी,
मुखिया जी ना बाहर को निकल आ, दूसरों घरों में अब आग लगाने लग गए हो तुम। क्या अब हो तुमने गया? मुखियागिरी छोड़ के ये काम कर लिया है। वो हमने क्या कर दिया ऐसा? हैं? ना मुझे ये बता दो, मेरे आदमी से तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी ये सारी बातों की? कौन सी बात कह ये दी? कूड़े की, फलाने की, ठिकाने की, तुम्हें क्या जरूरत क्या थी मुझे ये बता दो। ओ। कौन कह रहा था तुमसे कि मेरे आदमी से ये बात कहना? ये बात है कूड़े वाली बात, तो भैया हमने इसलिए कह दी। आदमी से कहने का मतलब ये है कि औरत पे वजन पड़ता है आदमी का, इसलिए कह दी। तो फिर कितना वजन पड़ गया मुझ पे? हाँ वो तो हमें मालूम है कि वजन तो पड़ना ना है। अच्छा, हाँ कोई वजन ना पड़ने वाला। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मेरे आदमी से चाहे कोई दुनिया भर की औरतें हो, चाहे आदमी हो, चाहे मुखिया हो, कोई भी शिकायत कर दे, अच्छा। लेकिन मेरा आदमी वही करता है जो मैं कहती हूँ। हाँ तो वश में कर रखा होगा। बस में ऐसा ही समझ लो, हर औरत अपने आदमी को बस में करके इसलिए चलती है ताकि तुम्हारे जैसे बुरे लोगों की नजर ना पड़ सके। हमने कौन सी नजर लगा दी? अरे फालतू में कहने लगे क्या, चाहे लड़ाई करवाना चाहो, लड़ाई ना करवा पाओगे जिंदगी में भी। जिंदगी निकल गई, ठीक है। अलग लेकर रहती हूँ अपने आदमी को मैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं अपने परिवार वालों का साया ना पड़ने दूं। अगर ऐसे होते तो मेरा आदमी मुझे अलग नहीं लेकर रहता, ठीक है। इतना विश्वास है कि लड़ाई ना होगी? आज तक कोई लड़ाई पूरे खानदान में कोई ना कर पाया, तो बाहर वालों की क्या औकात है जो हम में लड़ाई करवा जाए कोई? और हमने करा दी लड़ाई तो? इतने बड़े बोल ना बोलो, ठीक है। कैसे कहते हैं, बड़ा टूक खा लो लेकिन बड़े बोल ना बोलने चाहिए मुखिया जी। बोल ना बोल रहे, हम बात कह रहे हैं। हाँ। बात लेनी और बात देनी। लड़ाई कैसे करा दोगे तुम? लड़ाई ना हाँ। करा कैसे दोगे? मतलब मेरे ही सामने खड़े होके कह रहे हो कि हम करा दे लड़ाई? तो हम पीठ पीछे बुराई न करते हैं, जो बात कहते हैं साफ में कहते हैं, वो भी मुंह पे कहते हैं। तो अच्छा, मुंह पे कह रहे हैं। यानी कि तुम दूसरों के घरों में सामने से आग लगाते हो, पीछे से आग नहीं लगाते। तो तुम्हारे पीछे से- कहने का मतलब ये है ना तुम्हें बड़ा वो है कि नहीं साहब मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। तुम में जितनी ताकत है तुम सब लगा लेना, मेरे आदमी मुझसे उफ तक नहीं कर सकता। अच्छा जी। ये नहीं कह सकता तेरे मुंह में क्या दांत है। चलो। लड़ाई की तो बहुत दूर की बात रही मुखिया जी, और आइंदा खबरदार जो मेरे आदमी से कोई भी बात कही, अच्छा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर चलो। देख लेना आप, चलो। मैं अच्छे के लिए अच्छी हूँ, बुरे के लिए बहुत बुरी हूँ मैं। चलो फिर तो नागिन बन जाती हूँ उसके लिए। चलो तो हमने भी अगर तुम्हारे घर के बर्तन ना फेंकवाए तो हमारा नाम भी मुखिया नहीं है। ठीक है, तो अब तुम्हारी और मेरी रही इसी बात पे। हाँ। तुम्हारी जितनी कोशिश है, जितनी अब तक की तुमने प्रधानी लड़ी है ना, उनकी सारी ताकत लगा लेना। फिर देखना तुम मेरे आदमी से तुम कैसे लड़ाई करवाओ। चलो। बर्तन फेंकवाने की तो बहुत दूर की बात, मेरे घर में बर्तन खटक भी नहीं सकते। बर्तन फेंकवाने की बात कर रहे हो, मुखिया होके शर्म नहीं आती? खबरदार जो मेरे आदमी से कोई बात कही, बता रही हूँ। अच्छा हो गई, अब इसी बात पे हो गई। रुको, कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे पुत्र, यहाँ नगर में भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। भिक्षा? हाँ। नगर? ये गांव है हमारा, यहाँ भिक्षा भिक्षा ना मिलेगी। ये नास्तिकों का गांव है। नास्तिक? हाँ, सुबह से शाम तक घूमोगे, अपना मूड़ मारोगे, एक दाना ना देगा कोई तुम्हें। ये कैसा गांव है पुत्र? बड़ा अजीब गांव भिक्षा है। नहीं मिलेगी? हाँ और नास्तिक? हाँ। देखो, आज के जमाने में पुत्र तो भगवान पे कौन नहीं भरोसा करता, और नास्तिक वाली बात अगर आप ऐसे कह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि इस गांव में कुछ लोग नास्तिक होंगे लेकिन कुछ लोग तो श्रद्धावान होंगे। मेरे अलावा कोई ना है। ये कैसी बात है? हाँ, वैसे सुबह से शाम तक यहाँ घूमते रहोगे, अपनी बेइज्जती कराते फिरोगे, तुम्हें कहीं किसी भी दरवाजे पे भिक्षा ना मिलेगी। और जितना घूम फिर के जो भी थोड़ा बहुत भी मिलेगा ना, उससे चौगुना मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? हाँ, मैं इस गांव का प्रधान हूँ, मुखिया हूँ। अच्छा, हाँ। यजमान, अच्छा आप इस गांव के मुखिया हैं? मुखिया हूँ, तो मुझसे ज्यादा किसे मालूम होगा इस गांव की इस स्थिति? गांव के बारे में मतलब एक एक घर के बारे में मुझे पता है। मैं जानता हूँ बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए कि कहाँ तुम मारे मारे फिरोगे, गर्मी हो रही है, धूपों में एक एक दरवाजा खटखटाओगे, उसे चौगना तो तुम मुझसे ले लेना। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ पुत्र तुम्हारी वाणी से कि अगर चौगना तुम मुझे देने के लिए तैयार हो तो वो हो देने के लिए तैयार क्यों? ऐसी हाँ, क्या मैं बात है? वही बताने जा हाँ, रहा हूँ। वो बात मुझे बताएं। मेरा एक काम है छोटा सा। क्या काम है छोटा सा? तुम बस इस काम को कर दो, मुझसे तुम 4 बोरी गेहूँ ले जाओ अभी। क्या मतलब 4 बोरी गेहूं? हाँ, 4 बोरी। मैं अगर इस पूरे नगर में भी अगर भिक्षा मांगूंगा तो मुझे आधी बोरी गेहूं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम मुझे 4 बोरी गेहूं देने के लिए बात कर रहे हो तो तुम पहले मुझे बात बताओ कि बात क्या है और क्या काम करना है मुझे।
कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस बहुत छोटा सा काम है। और यहाँ खड़े होकर क्या है, आओ मेरे साथ ना, बैठो जरा, पानी फानी पियो, फिर मैं वहाँ बैठा के समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ चलो, आइए आइए पुत्र, आइए महाराज, बैठिए बैठिए। अरे कहाँ, वहाँ कहाँ विराज रहे हो, यहाँ विराज। अच्छा ठीक, हरिओम। बस हाँ, अब बताएं आपकी बात क्या है और क्या करना है। बात कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि मेरे गांव में एक पति पत्नी रहते हैं। पति उसका बहुत बढ़िया है, अच्छा आदमी है, ठीक है, बहुत मेहनती है जी, और सभ्य है जी। लेकिन वो की पत्नी बहुत तेज है और जुबान की उतार है। मुझसे बदतमीजी कर गई। मैंने उससे कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात भी ना कही। कूड़ा लेके जा रही, मैंने कहा भैया यहाँ गली के नुक्कड़ पे या चौक पे मत फेंकिए, पल्लंग को फेंकिए। तो उन्हें लड़वे को लग गई। तो बस वही मैंने कह दिया कि वो कूड़ा पल्लंग में उनका पोखर में जाकर डालिए। तो उन्होंने मुझे 4 बातें और बढ़ा बढ़ा के सुनाई। और मुझसे ही नहीं, गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो न लड़ती हो, जिससे उसकी लड़ाई ना होती हो। लेकिन ओके, अपने घर में लड़ाई नहीं होती अपने पति से। बड़ा प्रेम है दोनों में। उसी बात का उसे घमंड है कि तुम कुछ भी कर लो, हमारे घर में लड़ाई ना हो सके और ना तुम करा सको। अरे बस यही एक काम है, बस उन दोनों में लड़ाई करानी है। कैसी बात कर दी यजमान, तुमने इधर लड़ाई कराई, 4 बोरी ले लो मुझसे। अरे लड़ाई तो हम ऐसे करा देंगे कि चांद फूटेंगी। चांद फूट जाएगी? हाँ। अरे तो 1 बोरी फालतू ले लो। मैं भरोसे दे के बात कह रहा हूँ तुमसे ये। अच्छा। हाँ, कि जिसमें मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि एक बात बताओ कि पूरे गांव में लड़ाई करती है वो औरत, और अपने घर में अपने आदमी से उसकी लड़ाई नहीं होती ना। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक तू ना हुई उसके घर में। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, चिंता मत करो। लड़ाई कराने के मामले में तो नंबर 1। अच्छा, बिल्कुल। और ऐसी लड़ाई करा दूंगा कि दुनिया देखेगी, तमाशा पूरा गांव देखेगा खड़े होके, और तुम विश्वास नहीं मानेंगे। मैं बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य भी हूँ। अच्छा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी विद्या ग्रहण की है। मैं चुटकी भर में तो मुर्गी बना दूं, मुर्गा बना दूं, कुत्ता बना दूं, गधा बना दूं। हाँ, तांत्रिक भी हूँ मैं। अच्छा जी। तो फिर तो बात बन गई। हाँ, ऐसा वैसा मुझे बाबा मत समझना। मैं ऐसा हूं कि अगर तुमने मुझे लड़ाई के लिए अगर बोला है कि उनके घर में लड़ाई नहीं होती, तो ऐसी रार करा दूंगा कि समटे से भी न समटेगी। बस तो मुझे विश्वास हो गया आप पे। बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। बस अब आप मुझे एक काम और करा दीजिए। हाँ, बताएं। कि इस गांव में कोई बगीची हो ना, वो स्थान मुझे बता दीजिए किधर है। बगीची है रही नहर पे। नहर पे है? हाँ। नहर पे जाकर के मैं बगीची पे अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ठीक है। और अभी जैसे ही मैं स्थान ग्रहण कर लूँ, आप तब तक एक काम और कर दीजिए। हाँ बोले। आपके ऊपर ये काम सौंप देता हूँ कि आप जाकर के उन दोनों में से किसी एक को मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है। जैसे ही आप उन दोनों में से किसी एक को मेरे पास भेज देंगे, उसके बाद देखिए आप क्या खेल चालू होता है। तो आप बस बगीची में जाके अपना स्थान ग्रहण आप करें। चिंता मत करें। पानी भी है, सारी सुविधा मैं करा दूंगा। लेकिन सुनो यजमान, जिस तरीके से आपने जो अपने 4 बोरी की बात कही है ना, वो मुझे मिल तो जाएंगी। 4 नहीं, 5। 5 मिलेंगी ना? हाँ। ठीक है, ये हमारी जुबान है। अटल रहना अपनी जुबान पे। बिल्कुल अटल अब है। आप एक काम और करिए, मेरे साथ चलिए और मुझे बगीची दिखा दीजिए। ठीक है? हाँ, चलो मैं तुम्हारे साथ- हरिओम। हरिओम। चलो आइए महाराज, ये देखें, भाई वाह, ये है बगीची। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा स्वर्ग तो कहीं हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा पवित्र स्थल है ये। अब सुनो, यहाँ मैं बगीची पे, तो आपने मुझे बगीची दिखाई दी। ठीक है। अब मैं यहाँ विश्राम, अपने आसन ग्रहण करूंगा, यहाँ आराम करूंगा। ठीक है। अब तब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ जब तक आप उन दोनों में से किसी एक को भेज दीजिए। और ऐसे मत भेजना कि वहाँ कोई बाबा आए, ये ऐसे नहीं कहना है। आपको बात में थोड़ी मेरे बारे में चढ़ा बढ़ा करके बात करनी है कि बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बाबा हैं, और बहुत उन्होंने पहुंचे हुए काम किए हैं इस दुनिया के लिए। वो बहुत बड़ी शक्ति हैं। वो मुझ पे छोड़ दीजिए। आप इस तरीके से उनको बहला फुसला करके किसी भी तरीके से यहाँ आप भेज दीजिए। ठीक है। और मुझे ये और बता दीजिए कि कौन आ सकता है उनमें से। देखो ऐसा है, वो जो है ना चंद्रमुखी, वो बहुत चालाक है, वो ना आने की है। उसकी पत्नी? हाँ, उसकी पत्नी। ठीक है। मैं उसके आदमी को भेजता हूँ। ठीक है, अब हो गया काम। वो आ जाएगा बातों में। ठीक है। नहीं, मेरे लिए तो या तो आदमी आ जाए या औरत आ जाए। आदमी औरत में से अगर दोनों में से अगर कोई एक भी मेरे पास जना आ गया, तो ये मान लो कि बस फिर हो गया काम।
ना ऐसा है, मैं आपको बताऊं, पहले मैं आदमी को बेला फुसला के आपके पास भेजता हूँ। चिंता मत करो। इधर जैसे ही आपने कार्य को शुरू किया और जैसे ही उन्होंने बजनी शुरू हुई, फिर भागेगी, फिर आएगी आपके पास। कार्य तो आप ये मान लीजिए यजमान के जैसे ही उसका आदमी यहाँ आ गया वैसे ही मेरा कार्य चालू। बस आप अपना कार्य चालू करिए। तो आप बस स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। मैं खाने पीने की व्यवस्था कराता हूँ। कोई बात नहीं, पहले आप उन्हें भेजिए। मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। ठीक। राम राम मुखिया जी। राम राम। कहाँ जा रहा भैया? खेत पे को जा रहा हूँ। खेत पे जा रहा है? हाँ। अरे कितना खेत पे जा रहा, कितना काम करेगा? देखिए मुखिया जी, हमारे पास कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, अपनी खेती बाड़ी ऐसी में काम कर लेता हूँ। अरे मैं जब भी देखूं तुझे सुबह से लेकर शाम तक खेत से घर से खेत, गधा बना हुआ है। देखिए मुखिया जी, अब गधा बने रहें या फिर इंसान, काम तो करना पड़ेगा। अरे ठीक है, काम करना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत तो सोच अपने बारे में। क्या यह ऐसी जिंदगी गुजर जाएगा, खेत घर घर खेत घर खेत घर खेत, एक दिन मर जाएगा। मरना तो सबको है। हाँ। और वैसे सोचूं क्या जिंदगी के बारे में? अरे अपने मतलब सुखी जीवन के बारे में सोच, कुछ ऐसा कर कि जो झंझट से तुझे छुटकारा मिले। झंझट से छुटकारा मिले? हाँ। आप ये चाहते हो कि मैं कोई काम ना करूं? नहीं, मैं अब ये काम नहीं करूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि काम मत कर, काम कर, कोई ऐसा काम कर कि जिसमें धन की प्राप्ति हो। धन की हाँ, प्राप्ति? और तू आराम से बैठ के खाए, तू और तेरी पत्नी आराम से देखिए बैठ के मुखिया राज जी, करें। आराम से बैठ के राज करना हम भी जानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं, तू सब जाके स्कूल ही पलट दे जाके। आप स्कूल कहना पलटने क्या के लिए ना चाहते कर, हो मैं मुखिया ये जी? कह रहा हूँ साफ-साफ कि कहिए। हमारे इस गांव में इतने बड़े संत आए हुए हैं, इतने बड़े संत आए हुए हैं। हाँ, हमारी बगीची पे ठहरे हुए हैं, नहर वाली पे। बगीची पे? हाँ, और बहुत पहुंचे हुए हैं। अबे उनका आशीर्वाद ले ले, अगर उनकी दया दृष्टि हो गई, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो दिन पलट जाएंगे। दिन पलट हाँ, जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये फावड़ा वावड़ा सब छूट जाएगा। पता चला कि तू किसी दिन खेत की खुदाई कर रहा, गड़ा हुआ धनी मिल गया। धन्यवाद मुखिया जी हाँ। बताने के लिए। मैं जाता हूँ। हाँ, और एक बात सुन, जा तो रहा है, किसी से कहिए मत ही, चुपचाप से जाइए। आशीर्वाद लेने जा रहा है, अगर आशीर्वाद उन्होंने दे दिया तो हो गया तेरा कल्याण। ठीक है, मैं फावड़ा रखिया हूँ, उसके बाद हाँ, जा। बगीची पे। आ गया बात। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, अरे ये ले, आगे जी। फावड़ा रखिया। हाँ बताओ क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए? अभी तो गए थे। गया था लेकिन मैं अभी खेत पर पहुंचा ही नहीं हूँ। मुझे क्यों? कोई काम याद आ गया, पहले मैं उसे निपटाया हूँ। काम? हाँ। क्या काम है? अरे कुछ भी हो, तुझे क्या, मैं जाता हूँ। ठीक है? मुझे क्या? मेरा मतलब ये है कि तुझे मैं आगे बता दूंगा ना। तुम मुझे बताओ ना क्या काम है, कहाँ जा रहे हो, मुझे बता के जाओ। अरे मैंने कहा ना, मैं आकर बता दूंगा। अगर मुझे बता दोगे तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? आकर बता दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? देखो जी, आप मुझसे कभी कोई बात तो छुपाते नहीं हो। जहाँ भी जाते हो मुझे पूछ के जाते हो, मैं भी। लेकिन आज तुम्हें अचानक क्या हो गया जो मुझे बता नहीं रहे हो? अरे तो शाम को बता दूंगा ना, आकर पूछ लियो। नहीं, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। अब मैं आता हूँ, ठीक है? आता हूँ। आकर बता दूंगा। फिर भी बता देते तो ज्यादा सही रहता। ये बोल तो कम दिया। से कम घबराहट तो नहीं होती अचानक, पता नहीं क्या घबराहट काम की याद बात आ गया नहीं है। तुम्हें। अच्छे वाले तो खेत पे को गए थे तुम काम करने। बहुत से काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। जरूरी थोड़ी है घर से खेत और खेत से घर। बहुत से काम? हाँ। ऐसा कौन सा काम है जो मुझे पता नहीं है? अरे मुझे भी तो... आकर शाम को आराम से विस्तार से बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, जा तू फावड़ा रख। मैं भी चलूं? तू जाकर के क्या करेगी? पहले मैं तो चला जाऊं। अकेले का काम है? हाँ, अकेले का काम है। ठीक है। तू फावड़ा रख जाके। मैं तो रख ही लूंगी फावड़ा। जाओ। ओम महाराज आशीर्वाद दीजिए। मूर्ख! तुमने हमारी तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या को भंग? अरे तुम्हें जब दिख रहा था कि हम तपस्या कर रहे हैं, तुम फिर भी आकर के यहाँ हमारे पास में बैठ के तुम हमसे बोले। महाराज मुझे नहीं पता था कि आप तपस्या कर रहे हैं। मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए। अरे क्या तुम्हारी दोनों आंखें फूट गई थी? तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं तपस्या कर रहा हूँ? महाराज मुझे नहीं पता था कि आप तपस्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूं तो अभी शराब देकर के भस्म कर सकता हूं मैं। श्राप?
नहीं महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे श्राप मत दीजिए। श्राप मत दीजिए? अरे तो ये वाली बात को पहले सोचना चाहिए था ना। महाराज गलती हो गई। गलती हो गई? क्या नाम है तुम्हारा? बुद्धा। बुद्धा? जी। तुम इस नगर के निवासी हो? जी महाराज। कहो कैसे आना हुआ और क्या परेशानी लेकर के आए हो? महाराज मेरी जिंदगी निकल गई, घर से खेत और खेत से घर, फावड़ा ही चलाता रहता हूँ बस। फिर? मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जीऊँ। अच्छा, यानी कि तुम ये चाहते हो कि मैं ये गरीबी की जिंदगी छोड़ करके कुछ अच्छी जिंदगी में प्रवेश करूं? जी महाराज। जो कि वो मेरे लिए आरामदायक हो? जी महाराज। अच्छा ठीक है, हो जाएगा जैसा तू चाहता है। जैसे तू तरक्की चाहता है वैसे तरक्की होगी, जिस तरीके की तू जिंदगी चाहता है वैसी जिंदगी तुझे मिलेगी। मिलेगी महाराज? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन शर्त एक ही है। शर्त? जैसा मैं कहूँगा, जो भी बात मैं कहूँगा, वो बात सिर्फ तुझ तक ही रहनी चाहिए। जी महाराज। किसी और को मालूम भी ना पड़े। नहीं नहीं महाराज, आप कैसी बातें करते हैं? किसी और को मालूम क्यों होगा? मुझे वचन देना होगा। वचन? हाँ मैं आपको वचन देता हूँ। वचन देता है ना? जी महाराज। कि जो भी बात मैं कहूँगा वो बात तू किसी और को नहीं कहेगा? किसी से नहीं कहूँगा महाराज। ठीक है। तेरी पत्नी का नाम क्या है? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। क्या हुआ महाराज? तेरे तरक्की ना होने की जो कमी है ना, वो तेरे घर में ही है। तेरे घर से ही तरक्की तेरी नहीं हो पा रही, तेरे घर से ही तुझे सुख नहीं मिल पा रहा। मैं समझा नहीं महाराज। समझने की बात यह है पुत्र कि तेरी पत्नी जो चंद्रमुखी है, वो स्त्री नहीं। स्त्री नहीं? वो नागिन है। महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी नागिन? शायद है कि मुझे मेरी बातों पर तुझे विश्वास ना हो। मैं जानता हूं कि तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो हम बोलते हैं वो सच बोलते हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलते हैं। तेरी पत्नी जो है नागिन है, और जब तू रात्रि में सो जाता है उसके बाद तेरी नागिन अपने असल रूप में आने के बाद तेरे हाथों को और पहले पैर के जो तलवे होते हैं उनको चाटती है, जिससे कि तेरी तरक्की नहीं हो पा रही, तुझे वो सुख नहीं मिल पा रहा जो तूने सोच रखा है। तू जितनी मेहनत करता है फिर भी तू वहीं की वहीं है, महाराज आगे नहीं बढ़ पा रहा और कभी नहीं बढ़ेगा जिंदगी में। लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा? हाँ उपाय भी है। वो क्या है? उपाय मैं बता दूं तो तू कर लेगा? मैं कर लूंगा महाराज। वचन देता है? वचन? जैसा मैं उपाय बोलूंगा, जैसे मैं कराने के लिए बोलूंगा, वैसा तू अपनी पत्नी के साथ करेगा? जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है। अगर तू अपनी पत्नी के साथ वैसा करता है जैसा मैं बोलता हूं, तो तेरी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। सुन। जी महाराज। सबसे पहली बात कि तू अपनी पत्नी के साथ सोएगा नहीं। जी महाराज। तू अपनी पत्नी से ज्यादा बातें नहीं करेगा? नहीं करूंगा। अपनी पत्नी को हमेशा धमकाए रखेगा। जी महाराज। कभी भी तू उसके कही हुई बातों को नहीं मानेगा। जो तेरे मन में बातें चल रही होंगी तू उन्हीं बातों को लेकर के काम करेगा। अपनी पत्नी के हाथ का भोजन लेकर के नहीं खाएगा। भोजन ना खाऊं। अपनी पत्नी के हाथ का जलपान नहीं करेगा। और पत्नी को तू पत्नी नहीं समझेगा, नागिन समझेगा।
और फिर देख तू, धीरे 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 तेरे इस रवैये को देख करके तेरी पत्नी नागिन जो है वो तुझे छोड़ करके चली जाएगी। और जैसे ही वो तुझे छोड़ करके जाएगी फिर तू मेरे पास आना, मैं तुझे तेरा सुरक्षा कवच दूंगा। उसके बाद तेरी तरक्की होगी, तू अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ देखेगा। उसके बाद तेरी शादी होगी, और शादी भी एक ऐसे घराने में होगी यहाँ कोठी बंगले गाड़ी रुपया पैसा धन संपत्ति सब कुछ होगा, किसी बात की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये बात सिर्फ तुझे अपने अंदर ही रखनी है। जी महाराज। किसी और को अगर ये बात पता चली, किसी को पता नहीं चली, सुन ले, अगर किसी और को ये बात पता चली तो तू उसी वक्त पत्थर का हो जाएगा। पत्थर? अब ये तुझे तय करना है कि तू किसी और को ये वाली बात बताएगा या अपने पास तक सीमित रखेगा, समझा? जी महाराज। इसलिए जाकर के जैसा मैंने कहा है वैसा तू कर जा। जी महाराज। हरि ओम। अरे ऐसे क्यों खड़े हो आगे, और मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? क्यों लगाऊं आवाज? क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, और तू अपने काम से काम रखा कर। लगता है धूप में से आए आप, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे हाथ लगाने की। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अचानक से क्या हो मैं गया है? सही बातें कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे अभी तक तो तुम ठीक थे, और अभी जब गए थे तो एकदम बिल्कुल ठीक थे। बाहर से पता नहीं कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे। कैसे बात करूं फिर? किसी ने कुछ कहा है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, और अच्छा होगा तू भी मुझसे कुछ ना कहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीवी हूँ आपकी। तो अरे मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? क्या हो हाँ गया? दादा, तू जब से आई है मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरे आने से जिंदगी हाँ, खराब हो तेरे गई? आने से। तो तुम्हारे साथ शादी होने से मैं कितनी बड़ी वो राजकुमारी के पद पे बैठ गई। चंद्रमुखी थप्पड़ मार दूंगा तुझे, अंदर जा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? सही बातें कर रहा हूं मैं। मैंने कुछ कहा है आपसे? कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं खाऊंगा मैं खाना, तू चल अंदर, चल निकल यहाँ से। क्या कर पकड़ अपना सामान। क्या कर रहा है? मुखिया जी, जब से ये आई है मेरा जीना हराम हो गया है। जीना हराम हो गया? अरे तुझे तो मैंने कभी लड़ते हुए ना देखा, आज कर क्या रहा तू? पता नहीं इन्हें क्या हो गया अचानक। मुखिया जी, ये तो आप भी जानते हो कि ये औरत कैसी है। कैसी है मतलब? क्या कह रहा है कि कैसी औरत है? अरे जैसी तो औरत ही ना है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। पूरे गांव जब में से पूरे गांव में डोलिया जैसी औरत अगर तुझे मिल जाए तो। मुखिया जी, मुझे पता है ये आप सब ये सब आप क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये आपसे बात कही थी कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये ऐसी नहीं है। अरे तू पागल हो गया है? वो उसका स्वभाव है जरा सा चिड़चिड़ा करने का, वो चिड़चिड़ कर देती है। जो बात उसकी मतलब अगर उसे बुरी लगे तो वो जुबान से कह देती है, तो इसका मतलब खराब हो गई। अच्छी है वो। मुझे मत निकालिए जी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हाथ छोड़ मेरा। अरे चल ज्यादा बात मत कर। लल्ली तू अंदर जा 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 जा। मुखिया जी आप। ए चल चुप रहे। मुखिया जी आप हैं? घर की बीवी को कोई ऐसा धक्के मार के निकाला करे? तू चिंता मत कर, न कोई परेशान होगा इसीलिए तो पे गर्म हो रहा है। नहीं मुखिया जी, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, किसी ने क्या करा दिया इनके ऊपर। चल किसी ने कोई कुछ ना करा है, तू चिंता मत कर। अरे, चले चले। इन्होंने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी ए, चुप कर। और किस तरीके से बात करूं तुझसे? अरे ऐसे तो मैंने तुझे कभी बात करते हुए देखा ना है। वो दिन तो बड़ी तारीफें कर रहा कि मेरी पत्नी यूं है, मेरी पत्नी यूं है, हम में कभी लड़ाई ना होती। अब क्या कर रहा तू? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कुछ नहीं है ऐसा। जा रहा हूं मैं खेत पर। हाँ जा खेत में। हे भगवान, अच्छे वाले पति को मेरे को ना जाने किसकी नजर लग गई। ऐसा है लल्ली, चिंता मत कर, घबरा मत। हो सकता है
ये खेत वेत पे तो जाए, तो किसी रुखड़ी उखड़ी पे पाँव पड़ गया हो, तो जब रुखड़ी उखड़ी पे पाँव पड़ जाए ना तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाए। लेकिन मुखिया जी आपसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं। हाँ, 2-3 दिन से इन्होंने तो ये समझ लो 8 दिन हो गए, 8 दिनों से मेरी जान आफत में बुला के धक्के मार मार के 2-3 बार घर से निकाल दिया। आज तो मुझे घर से बाहर खींच के ले आए। 8 दिन हो गए? और 8 दिन से मेरे साथ ऐसा कर रहे, हाथ भी उठाने वाले थे, पता नहीं कैसे रुक गए। ना ना, तू चिंता मत कर, ऐसा ना होगा। तो एक काम कर, वो बगीची ना, वही बगीची जो है नहर के पास, बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हुए। महात्मा? हाँ, तो उनके पास चली जा। अच्छा। हाँ, और जो भी तेरे साथ स्थिति बनी है ना, उन्हें बता दे। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और कोई अपनी जो भी दे देंगे रूखड़ी फूखड़ी, तो वो ले आइए और डाल दिए। वो सब कुछ सही कर देंगे ना? हे महात्मा तो बड़े विज्ञानी होते हैं। ठीक है। हाँ मुखिया जी, मैं अभी जाती हूँ, ये रखे हम जरा। हाँ, तो ये रख के और एक काम करिए, इसे मत बता दिए। अरे नहीं, कैसी बात करें, मैं इन्हें क्यों बताने लगी? मेरा घर बिगड़ रहा है, पता नहीं इस आदमी के दिमाग में कौन सी चुड़ैल सवार हो गई है जो अचानक मेरे ऊपर ऐसे अत्याचार करने लगे हैं। तो चुपचाप से जा और जाके उन्हें सारी बात बता, वो तेरे कष्टों का निवारण कर देंगे। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। ठीक है, मैं जरा ये रख के आती हूँ। बाबा जी। हरिओम नमो नारायण। प्रणाम। खुश रहो कन्या। आपके पास लोग क्यों आते हैं तो आप भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन हम एक बार जो लोग आते हैं उनके मुंह से ये भी सुनना चाहते हैं कि वो किस पीड़ा को लेकर के आए हैं। क्या बताऊं, मेरी तो बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं तो इतने दुखों से कटबोस कर रही हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती आपसे। मेरे पति को आज 8 दिन हो गए। पता नहीं, इतना प्रेम था हम दोनों में, इतना प्रेम था कि दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, परिवार वाले कुछ भी कह ले, उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी। इतना प्यार करते थे, इतना प्यार से रखते थे, लेकिन अभी 8 दिनों से उन्होंने मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया है। क्या? ये समझ लीजिए कि वो तो घर से निकालने तक वो हो गए मेरे को। पता नहीं क्या हो गया, इन्हें हो क्या गया है, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया। मैंने तो कुछ बोला तक नहीं है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कन्या बड़ी परेशानी में हो तुम। अरे बाबा, मैं क्या बताऊं आपको, मैं इतनी बड़ी पीड़ा में हूँ, बहुत बड़ी। ठीक है, जरा अपना नाम और अपने पति का नाम बताओ। मेरा नाम चंद्रमुखी है और मेरे पति का नाम बुद्धा है। अच्छा, बुद्धा जी। और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी? जी। पुराने जन्म का बैर है? हैं? गधा है पुराने जन्म का तुम्हारा पति। बैर? हाँ, अच्छा। पुराने जन्म का गधा है तुम्हारा पति। किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं मिलता तुम्हारे पति से तुम्हारा। हाँ, अच्छा, ये बात है? ये बात है कन्या। और रही बात इस बात की कि अब वो और खूंखार हो गया है। वो हमेशा जिंदगी भर उसने मट्टी ढोई है पिछले जन्म में। बाबा, ये मत पूछिए, जिंदगी पूरी फावड़ा। 4, ये समझ लो 8 साल हो गई हमारी शादी को। अभी भी वो फावड़ा चला रहा है? 8 साल में सिर्फ फावड़ा ही चलाया उन्होंने, सिर्फ खोदा खादी के काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। और कन्या, एक बात और सुनो कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में जी जब तक प्रेम रहा तब तक प्रेम रहा, लेकिन अब प्रेम नाम की कोई भी बात नहीं रही। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल प्रेम नहीं करता वो आदमी। बिल्कुल प्रेम नहीं करता। अब तो ये समझ लो ऐसा लगता है कि वो आदमी मुझे कब मार डाले। मैं अगर छू भी लेती हूँ तो इतनी तेज हाथ झटक देते हैं मेरा, जैसे मैं कोई भूत हूँ क्या जो उन्हें खा जाऊंगी। और अभी तो देखती जाओ कन्या, आगे आगे होता है क्या। जिस तरीके से तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये दरिंदगी कर रहा है ना, इससे भी बढ़ चढ़ कर दरिंदगी कर सकता है। तुम्हें बहुत समझने की और समझदारी की जरूरत है। और तुम बहुत अच्छी जगह आई हो अपनी पीड़ा को लेकर के। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। बिल्कुल, मुझ पे अब बर्दाश्त नहीं होते उनके अत्याचार। कन्या, कैसी बातें करती हो तुम। हमारे पास आई हो, एक बड़े अच्छे उच्च कोटि के बाबा के पास आई हो। तुम्हारी पीड़ा का हल है।
और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे और किस तरीके से तुम्हें क्या करना है। जी। पहले तो मुझे कन्या ये वचन देना होगा कि जो बात मैं कहूँगा वो बात तुम किसी से कहोगी नहीं। बिल्कुल नहीं कहूँगी बाबा। वचन दे दो कन्या। जी। वचन दे रही हो? जी। ठीक है। जो बात हम जैसी कहेंगे वैसा सिर्फ तुम्हें अपने नियमावली में करना है, नियम से करनी है ये बातें। बिल्कुल जी। तुम्हारा पति अब हैवानियत पर आने लगेगा। जिस तरीके से वो तुम पर अत्याचार कर रहा है, तुम्हें मारेगा, पीटेगा, तुम्हें धमकाएगा भी, और धमकाता होगा। अरे धमका नहीं, घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा मुझे। बाहर, यहाँ तक कि ये नौबत आ जाएगी कि तुम्हें घर की दहलीज पर भी नहीं चढ़ने देगा। तो सुनो, अब से और इसी वक्त से तुम अपना ये रवैया चालू कर दो कि जिस तरीके से वो जवाब तुम्हें देता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उसी भाषा में उसको जवाब दो। अच्छा। हाँ। और देखो, अगर वो एक कह रहा है तुमसे तो तुम दो कह करके चलो, वो दो कह रहा है तो तुम चार कह करके चलो। बात अगर हाथापाई की भी आ जाए तो वहां भी तुम्हें चूकना नहीं है। अगर तुम थोड़ी सी भी चूकी तो तुम्हारा पूरा भविष्य तहस नहस हो जाएगा। अच्छा। नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी मैं। लेकिन ध्यान रहे कन्या, कहीं इस आवेश में आकर के तुम किसी और को, ये तीसरे इंसान को ये बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए। जो बात मैंने तुम्हें बताई और तुमने मेरी बात अपने कानों से सुनी, बस यही बात खत्म हो जानी चाहिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपने मुझे इतना अच्छा उपाय बताया है, ये तो सही कहा है किसी ने। मैं तो अभी तक इसलिए चुप रही थी कि पति है, पति के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब पति हैवान बन जाए ना, तो फिर पत्नी को भी चुड़ैल बन जाना चाहिए। बिल्कुल। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? पति नहीं है वो गधा है। अच्छा। हाँ, अरे वो गधा है, तुम पति समझ रही हो उसे, वो गधा है। अच्छा, तो इसका मतलब पति नहीं है मेरा? पति नहीं है, ऐसी बात है? तो उसमें गधे वाली चीज है, तुम देखती नहीं हो? वो हमेशा दिन भर अपने कंधों पर फावड़े ले जा करके वहां मट्टी खुदाई करता है। मजदूरों की तरह, वही सेम गधे वाला काम। बिल्कुल कन्या, बिल्कुल, आज तुम सही समझी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम गधे को ऐसे नहीं, डंडों से हाँको। डंडा नहीं, मैं तो टांगे तोड़ दूंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी सही बात है? दिशा की ओर जा रही हो। आप बिल्कुल चिंता ना बस करें। किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कन्या, ये ध्यान रखना। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो बस आप बिल्कुल चिंता काम मत- हो गया। बहुत बहुत किसी धन्यवाद। और को पता चली तो मेरी तपस्या भंग हो जाए। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है। आप बिल्कुल परेशान जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। काम बन जाएगा कन्या, आशीर्वाद। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, क्या है? क्या बना लिया? मैंने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? लेकिन क्यों? मेरी मर्जी। मर्जी? और क्या? इसका मतलब तू इस घर में अपनी मर्जी से सारे काम करेगी? क्यों? जब मैं आई इस घर में अपनी मर्जी से हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। और जिसके पास तुम खड़े थे ना, उसी से जाके खाना बनवाओ। अरे मैं किसके पास खड़ा था? तुम्हें नहीं पता किसके पास खड़े थे? तू ही बता दे। क्या कर रहे थे उसके पास? किसके पास? तो शीला के पास क्या खड़े होके कर रहे थे? उससे बड़े गुट कौन गुट के शीला? बातें कर रहे थे। अब ये काम और नया स्टार्ट कर दिया है। मैं क्यों बनाऊं किसी के लिए खाना? मैं किसी के बाप की नौकरानी थोड़ी हूँ जो किसी की, वो क्या कहते हैं, मार भी खाऊं और गाली भी सहन करूं और बेइज्जती भी बर्दाश्त करूं, और फिर ऊपर से गैर औरत के साथ खड़े होके बतला रहे हो मैं खाना बना के दूं? मैं कौन सी गैर औरत के साथ पता है मुझे। ज्यादा बकवास मत करो तुम मेरे सामने। बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, बकवास तू कर रही है। मैं नहीं कर रही बकवास, ठीक है ना? और नहीं बना रही मैं खाना। क्या कर लोगे तुम मेरे? क्या कर लोगे मुझसे? क्या कर लूंगा मैं? हाँ, क्या कर लोगे? मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तुम मेरी टांगें तोड़ने के तो छोड़ो, तुम छू के दिखा मुझे। मेरी टांगे तोड़ने की बातें कर रही है, निकल जा यहाँ से। बकवास मत करो, बता रही हूँ। ये हाथ घर उठ तेरे जाएगा बाप का मेरे। नहीं है। अच्छा, तो मेरे बाप ने इसमें काफी सारा दहेज दिया। मेरे बाप ने ऐसे नहीं आ गई मैं। कुछ नहीं दिया तेरे बाप ने। अरे भैया क्या कर रहे हो? तुम्हें होश भी है? लड़ते लड़ते घर में से तुम सड़क पे आ गए। ये मुझे हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं। ये मुझे निकालेंगे? तो क्या करूं मैं? मुखिया जी खाना नहीं देती मुझे। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो शादी तो छोड़ो। अरे किसी की नौकरानी बनना पसंद नहीं करती मैं। मेरे कर्म फूट गए। मेरे नसीब में ये इतना
बेवकूफ आदमी से मेरी शादी हो गई, आज तक मुझे रोना आता है। मेरे बाप ने ऐसे घटिया जलील इंसान के साथ शादी करी है मेरी। देखा मुखिया जी आपने, ये अपने पति को घटिया और जलील बोलती है। मैंने तो अभी जलील ही बोला है। मेरा मन तो तुम्हें गोलियां देने को कर रहा है। गालियां? हाँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हद कर दी है तुमने तो। पहले तो तुम में बड़ा प्रेम और मोहब्बत था, तुम तो यूँ कहते कि मैं अपनी, मेरी पत्नी जैसी कोई पत्नी ना है, हम में ना लड़ाई होती है, यही तू भी कहती। अब क्या कर रही है? मुखिया जी जब करती थी तब इस लायक थे ये, अब तो जानवर बन गया ये इंसान। तू भी तो इस लायक नहीं है। इस लायक थे मतलब क्या अब नालायक हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? ये नालायक से कम भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है? बेचारा सुबह जाए फावड़ा लेके और शाम को आए। पूरे दिन ये फावड़ा ना ये कंधे पे लगा रहता है, तो तुम्हें पता नहीं है मुखिया जी इंसान है कौन? अरे ये गधा है ये। तू मुझे गधा बोल रही है? और क्या? मुखिया जी ये नागिन है। ये मेरा पटपटा बांधने आई है यहाँ। क्या कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बोला तुमने? हाँ तू नागिन है। नागिन हूँ मैं? तो बच के रहना, डस ना लो कहीं, ठीक है ना? नागिन कह रहा घटिया आदमी मुझसे। घटिया आदमी? नागिन कैसी होती है अभी देखी नहीं है? थप्पड़ मार दूंगा तुझे मैं। अरे बस कर। हाथ तो मेरा भी उठ सकता है। देखा आपने? इन हाथों में चूड़ियां पहनी तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ उठते नहीं है। अरे चलो बस ऐसा है ना, शांति रखो, शांति रखो। हो गई तुम्हारी भी हो गई, कलेजा ठंडा हो गया, तुम्हारा भी कलेजा ठंडा हो गया। बड़े दावे भर रहे दोनों, मेरी पत्नी मुझसे नहीं लड़ती और तू भी बड़े दावे भर रही, मेरा पति मुझसे नहीं लड़ता, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करता है। मान ली गलती, मान ली। कोई पति नहीं है, सब आज की दुनिया में सिर्फ दिखावा है, ठीक है ना? इस आदमी ने 8 दिन से मेरी नाक में दम कर रखा है। खाना कितना भी अच्छा बना दूं, मेरे मुंह पे तक फेंक के मारा है इसने खाना। अब बताओ इस आदमी को मैं कहां तक बर्दाश्त करूं? चल छोड़, खत्म कर बात को। अब एक बात बता, गलती मान ले, तू जो कह रही है ना हम में लड़ाई ना होगी, हुई लड़ाई। हाँ, और हो रही है, और तुम घर में से निकल सड़क पे आ गए, पूरा गांव तमाशा देख रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है मुखिया जी जिसमें लड़ाई ना होती हो। आ गई ना बात। अब जब तो कह रही ना मुखिया जी तुम्हारे घर में भी लड़ाई होती है, फलाने की होती है, हमारे घर में ना होती है। मान इस बात को, हर घर में लड़ाई होती है ना होती है। कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें 4 बर्तन हो ना खटकते हो, मान ली। अब एक बात बता, अपने घर की लड़ाई को शांत करना चाहती है? दोनों से कह रहा हूँ, तुझसे भी कह रहा हूँ, तुझसे भी कह रहा हूँ, शांत करना चाहते हो? मुखिया जी मैं तो चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बिगड़े। हाँ बस आ गई ना। तो चल अब मेरे साथ, मैं तुझे बताता हूँ कि लड़ाई कैसे शांत होगी। ले चलो मुखिया जी। और अगर ऐसा भी हो जाए ना कि मैं यहाँ से चाह के मेरी लड़ाई शांत हो जाए तो मैं वो भी कर लूंगी। ना मैं ऐसा ना चाहूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि गांव में शांति रहे, पड़ोस में शांति रहे, सब शांति से रहे। कभी कभार कोई बात हो जाए, 4 बर्तन खटक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर फोड़ी के लिए सड़क पे आ जाओ। आओ चलो मेरे साथ चलो, अब मैं उसका व्यवस्था करता हूँ। चलो आ जाओ। महाराज हरि ओम, नमो नारायण। महाराज आशीर्वाद, महाराज। हाँ पुत्र बताओ। दोनों आपके समक्ष हैं। बिल्कुल है। अब ये बता महाराज कि आपके पास कौन आया था? इन दोनों से पूछो। हाँ भाई, कौन आया था? मैं आया था। तुम आए थे? हाँ। तो महाराज आपने, और इनसे भी पूछ लो। तुम आई थी? हाँ। तुम भी आई थी? यानी तुम भी आए थे, फिर तुम भी आई थी? दोनों ही आए थे। महाराज इनके कष्टों का निवारण कर दो। कष्टों का निवारण क्या है? देखो मैं एक बात बता दूं यजमान, पुत्र और पुत्री ये सिर्फ तुम लोगों के दिमाग का वहम था जो कि यहाँ। महाराज आपकी बात को रोकते हुए मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। कहो। वो ये कि ये स्त्री है या नागिन? ये स्त्री है। और ये इंसान है या गधा? ये इंसान है, ये बच्चा है, बालक है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी किसी में कोई किसी प्रकार की ऐसी सिद्धि शक्तियां नहीं हैं जो कि इस चीज को साबित करें। दूसरी बात, ये जो पति पत्नी है दोनों, इनको बड़ा घमंड था कि
हम में लड़ाइयाँ नहीं होती, हम में बहुत अटूट प्रेम है और इतना घनिष्ठ प्रेम है कि हमारे प्रेम को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इस बात का ये अर्थ है कि तुम में चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम क्यों ना हो, लेकिन इस प्रेम में अगर तीसरा घुस जाए तो निश्चित ये प्रेम टूटता है। साक्षात प्रमाण है तुम दोनों का। बड़ा तुम्हें घमंड था, क्यों यजमान? घमंड था नहीं था इन्हें अपने प्रेम के ऊपर? दोनों को घमंड था। दो लोगों के बीच में अगर प्रेम हो और बीच में कोई एक चुगल घुस जाए तो घर बर्बाद हो जाते हैं। और देखो, तुम दोनों के बीच में जो चुगल था वो मैं था। जैसे कि तुम्हें मैंने गधा बताया और तुम्हें बेटी मैंने नागिन बताया। तुम्हारी पत्नी के बारे में तुमसे चुगल की और तुम्हारे पति के बारे में तुमसे चुगल की, और तुम दोनों में ऐसी लड़ाई करा दी कि ये तो हमारे यजमान ही जान सकते हैं कैसी भयंकर लड़ाई है ना। सुनो, तुम जो उस दिन मुझसे कह के गई थी कि मुखिया जी, तू गांव के हर घर में लड़ाई होती है, हमारे घर में नहीं होगी, तुमसे जो करा जाए वो करके देख लो ना। तो फिर मैंने महाराज से मिल के ये षड्यंत्र रचा और तुम दोनों के बीच में लड़ाई करा दी। लेकिन उससे एक ही प्रमाण निकलता है कि कभी भी तीसरे की बातों में आना मत। अपने प्यार मोहब्बत से रहो, अपने घर को बचा के रहो, सुख शांति से। सही बात है। और कभी भी किसी से बहस मत करो, बिल्कुल, चाहे वो तुमसे छोटा हो या बड़ा। और पति पत्नी के बीच में तो बड़ा प्रेम होता है, और जिस घर में जिस पति पत्नी में प्रेम होता है उसमें तीसरा घुस ही नहीं सकता। लेकिन घुसता कब है? जब उसे कोई ना कोई कमी मिल जाए, उसे मौका मिल गया तीसरे को, वो बीच में घुस जाता है और पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देता। बिल्कुल, उस घर की सुख शांति में विघ्न डाल देता है। तो इसीलिए प्यार मोहब्बत के साथ रहो, किसी की बातों में मत आओ और तीसरे को अपने बीच में घुसने मत दो। तीसरा ही हमेशा रिश्ते को खराब करता है। खैर, कोई बात नहीं, जो तुम दोनों के अंदर वहम था वो वहम भी दूर हुआ। मैंने तुम्हें इस बात से साक्षात्कार भी करा दिया कि किसी तीसरे के आने से हमेशा रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए ये तुम्हारे आगे के लिए एक सबक है कि कभी किसी तीसरे को अपने घर में प्रवेश ना होने दें और किसी की बातों में आकर के अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। ये बाबा वगैरह जिस तरीके की ये झूठम झाटी बातें करते हैं ना, ये सब ढकोसलेबाजी है। इसलिए प्रसन्न रहो, खुश रहो, अपने जीवन में हमेशा तरक्की करो, आशीर्वाद लो और खुश होकर के अपने घर जाओ। और हाँ, कभी भी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी के ऊपर लालछन मत लगाना, उंगली मत उठाना। मैं मुखिया हूँ, तुम लोगों के सहयोग से ही बना हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। और अगर गांव की तरक्की में तुम लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। तुम जैसा कहोगे, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। माफ कर दीजिए मुखिया जी, गलती हो गई, मैंने आपसे कोई बात ना है, तुम लोग तो मेरे बालक हो। और हाँ, आपसे एक बात कहनी थी कि हाँ, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा जो आप हमारे घर आए और कुछ भोजन ग्रहण करें। जी महाराज। अगर तुम, क्योंकि आपने हमारी देखो लड़ाई भी करा दी और लड़ाई को ख़त्म भी करा दिया और हमें एक नई सीख भी दी। कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरे वचन को माना, मैं भी तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ कि जाओ तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। और हाँ, एक बात और सुनो बेटा, देखो जिस तरीके से तुमने मेरी बातों पर विश्वास किया, मैं ये चाहता हूँ कि आगे तुम किसी भी बाबा पर इस तरीके से इन बातों पर विश्वास ना करो, क्योंकि ये तो मैंने एक ड्रामा किया था, ये तो यजमान ने मुझे बताया और तुम लोगों के प्रेम को देख करके मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें एक बार तुम्हारी आंखें भी खोलनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो, बाबा काफ़ी हैं इस दुनिया में, बहुत बाबा हैं, बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं जो कि सम्मान्य भी हैं, लेकिन सम्मान्य जिनको हम आदर सम्मान देना चाहते हैं बहुत कम है। जो सच्चाधारी हैं, जो बहुत सच्चे हैं, और जो झूठ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अनगिनत ये ऊट पटांग बातें बता करके कि तुम्हें गधा बता दिया, तुम्हें नागिन बता दिया, इस तरीके की बातें करने वाले बाबा बहुत हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी किसी भी फर्जी बातों पर या किसी भी ऐसे बाबाओं पर भरोसा ना करें। और ऐसे कपड़े पहन के कोई भी ऐसे चंदन थापे करके कोई भी बाबा बन सकता है,
ऐसे ये किसी पर रोक नहीं है, ये तो कोई भी कैसे भी वस्त्र कोई भी पहन सकता है, ये चंदन तिलक ये स्वापा कोई भी बांध सकता है, किसी भी तरीके का ढोंग कर सकता है, लेकिन जो सच्चे होंगे वो बहुत कम होते हैं। कभी अगर भविष्य में तुम्हें राह चलते अगर सच्चे संत कभी मिल भी जाएं, कभी दर्शन हो भी जाएं उनके, तो उनका सम्मान करो, हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करो, लेकिन कभी ऐसा ना करो कि अपनी दुख पीड़ा को उनके सामने रख दो। कोई नहीं पता किस वेशभूषा में कौन कैसा है और कैसी नीयत रखने वाला है, समझे? इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अब तो तुम्हें इतना ज्ञान हो ही गया होगा कि तुम अच्छे से समझ गए होंगे, समझे? और दूसरी बात ये कि जो भी कहना है ठाकुर जी महाराज से कहो, भगवान से कहो, उनसे विनती करो, बाबा वगैरह पे कुछ नहीं है। ठीक है बेटा? जी ठीक है। आप आना जरूर। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है मुखिया जी। ठीक। आप चलिए। और महाराज जी मुखिया जी, बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई आपने। जैसा आपने कहा वैसा हमने किया। लेकिन महाराज मैं सोच नहीं सकता कि आप ऐसा षड्यंत्र रचेंगे और वो तुरंत दोनों आपकी बातों में आ जाएंगे। उन्हें बड़ा घमंड था महाराज कि गांव के हर घर में लड़ाई हो जाएगी, हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी। तो बस उस समय की बात थी, मुझे भी क्रोध आ गया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। घमंड भी चूर चूर हो गया उनका। हाँ, बस यही हाँ। इंसान मनुष्य को जो है ना अपने धरती पे ही रहना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात बताऊं महाराज, हाँ बोलो। ये जो लड़की है ना पूरे गांव से लड़ती फिरती थी और कभी कभी मुझसे भी हो जाती थी। उसी दिन वो बहस कर गई मुझसे, तो मुझे भी क्रोध आ गया। हाँ। वरना मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, मेरे मन में कोई इसके लिए कोई द्वेष ईर्ष्या कुछ नहीं थी कि नहीं मैं इससे घृणा करता हूँ या इससे बदला लूँगा, ना ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस गुस्से में मैंने कहा ला ऐसे सबक सिखाई दूँ। कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दूँ, लड़ती भले ही सबसे फिरेगी लेकिन मन की बहुत अच्छी है। हाँ, दिल की बहुत अच्छी दिल की है। बहुत अच्छी हाँ, है। बहुत बढ़िया है जी। लेकिन एक बात तो है हाँ महाराज, कि जिस तरीके से इन्होंने भरोसा किया बातों पे, ये बातों में आ भी गए, लेकिन बाद में इनको पछतावा भी हुआ। ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। वो वही तो एक अच्छा इंसान की पहचान होती है कि भले ही बहकाए में आ जाए लेकिन जब उसको राह दिखाई जाए तो वो सीधा रास्ता अपना पकड़ ले और अपनी गलती को वाल ले। लेकिन देख लो दोनों ही बातें हुई। ज्ञान अगर मैंने इन्हें दिया तो ज्ञान इनसे सीखने के लिए मुझे भी मिला। हाँ, वो तो एक दूसरे से महाराज हर कोई सीखता है। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर तो महाराज आपकी 5 बोरी गेहूँ। अरे कैसी बातें करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस, अरे ये तो आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। मैं 5 बोरी क्या करूँगा, कहाँ ले जाऊँगा? नहीं महाराज, मैंने आपको जुबान दी है, दान तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। ये दान नहीं है मुखिया जी, ये तो एक तरीके से रिश्वत हो गई। अगर आप दान देना ही चाहते हैं सचमुच, तो आप बस मुझे 2 वक्त की रोटी यानी कि 2 किलो आटा दे दीजिए, जिससे कि मैं कहीं भी अगर जाऊं, कहीं भी अगर विश्राम करूं, तो वहाँ अपना रोटी पका सकूं। तो महाराज बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बगीची जो है ना वो आज से आप ही की है और यहाँ सारी व्यवस्था आपके लिए मैं करा दूँ। वैसे तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल अगर प्रभु कहाँ ले जाएं कोई पता नहीं, लेकिन जब तक यहाँ हैं तब तक यहाँ के ही रहेंगे। महाराज आप चिंता मत कीजिएगा, जिस चीज़ की भी आपको आवश्यकता हो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। तो महाराज आज से ये जो सारी बगीची है ना, ये सब आपकी जिम्मेदारी। यहाँ आपके लिए आटा दाल जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो मैं सब यहाँ रखवा दूँगा। एक बात और यजमान, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ईश्वर आप पर खूब कृपा बरसाए रखें, खूब आपको धन दौलत सब संपूर्ण रखें। पर एक बात मैं आपसे कह देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ, मैं किसी भी वक्त जा सकता हूँ। आप इस वहम में मत रहना कि आपने मुझे इस बगीची को सौंप दिया है तो मैं यहीं रहूँगा। न जाने मैं कितनी बगीचियों को त्याग चुका हूँ अब तक, और आज मुझे ये बगीची मिली भी है, और जब तक मैं रह रहा हूँ तब तक मैं यहाँ हूँ। जिस दिन मैं चल पड़ा उस दिन मैं रुकूंगा नहीं। आपकी इच्छा,
ठीक है, जब तक आपका दिल करे, जब तक आपकी इच्छा हो, आराम से रहिए महाराज। ठीक है। मैं आपके ऊपर बंदिश नहीं लगाऊंगा। कोई बात, आइए। मैं अभी बगीची में ही जाता हूँ, बाकी आप अपने जाइए। चलिए, ठीक ठीक ठीक, जय हो। कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अरे वो वहाँ पे जा रहे हैं, वो बाबा है महाराज ना, जी के पास? महाराज जी के अच्छा पास, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। उनके प्रसाद के लिए कहने के लिए हाँ, ये तो बढ़िया, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा बढ़िया काम है। बना लिया था, तो मैंने सोचा उन्हें बोले हूँ। हाँ बोलिए। ठीक है। और हाँ मुखिया जी, हाँ। अब मैंने कूड़ा ना वहीं गड्ढे में फेंक के आती हूँ। अच्छा। और हाँ, जो खरंजे पे गंदगी थी ना, वो फावड़े से मैंने साफ कर दिया। इन्होंने कर दी, आज सुबह ही उठ के पूरा साफ कर दिया, और मैं तो वहीं जाती हूँ फेंकने। हाँ, वही ठीक ना है ना? बढ़िया वाली बात है ना। अब जब ये साफ सुथरा रहेगा तो हमें तो अच्छा लगेगा, हमारे लिए सब बढ़िया रहेगा। जी मुखिया जी। और तुम दोनों के परिवार में सुख शांति है? हाँ, सुख सब शांति शांति तो है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। अरे बेटा, वो तो इंसानी स्वभाव है। वो मैंने तुमसे एक बात कही बेटा, रे कि घर में 4 बर्तन हो तो कभी कभी खटकते जरूर है। उनकी वजह से नहीं, मेरी वजह से ही हो जाती है। मैं ही बेटा, ऐसी नहीं, हूँ। नहीं, ये मेरी तो वजह से होती वो है। कोई सा ऐसा घर ना है जिसके घर में पति पत्नी हो और आपस में ना थोड़ी बहुत हो। आज जब पर- थोड़ी बहुत होगी तो प्रेम भी उतना ही होगा बेटा रे। ये तो है, पर हाँ अब मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं ये। ऐसे ही रहो बेटा, प्यार मोहब्बत से, जी। सुख शांति से। अब मैं जरा उनसे बोल के आती ठीक हूँ। है चलिए मुखिया जी। जी। होइए। नमस्ते बेटा।